BSTC 2022 इंग्लिश का मॉडल पेपर, परीक्षा पर आधारित पेपर, यानी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं आपके जो आते हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये मॉडल पेपर बनाया गया है। और यकीन मानिए आप इस पेपर को कर लेते हैं, अगर आपने ऐसे 10 पेपर भी सोल्व कर लिए तो आपको आराम से 60 में से 40 नंबर आराम से कवर हो सकते हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहा है उनके लिए। और जिनकी तैयारी है पहले से और वह ऐसे मॉडल पेपर निकाल लेता है तो उनको कंप्लीट नंबर आराम से आ सकते हैं। तो आपको देखना है किस तरीके से पेपर आता है और कैसे आपको पेपर को हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस इन BSTC 2022। सबसे पहला क्वेश्चन आपका विच टेंस की बात कर रहा है आपसे। विच टेंस डू द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू, यानी कि इस वाक्य में कौन सा टेंस बिलोंग कर रहा है, यानी कि आपको टेंस के हिसाब से वर्ब भरनी है। तो पहला सेंटेंस आपका इफ़ आई यू वुड नॉट ज्वाइन द फंक्शन। इफ़ आई, ये देखिए यहाँ पर इफ़ वाला वाक्य है, ये इफ़ के साथ वाक्य आए तो आपको क्या करना है, और यहाँ पे वुड भी आ रहा है, वुड नॉट ज्वाइन द फंक्शन। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर आप इस प्रकार से कभी कोई इफ़ के साथ ये कल्पना करते हो कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं बादल होता, अगर ऐसी कल्पना कर रहे हो तो वहाँ पर आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसको एग्ज़ाम में देने का रीज़न यही है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और आई के साथ वो वाज भर दे, लेकिन वाज यहाँ पे गलत है। जब कंडीशनल वाक्य के अंदर हम किसी चीज़ को कल्पना करते हैं और उसकी जगह होने का एक अनुमान लगाते हैं तो हमें वहाँ पर आई के साथ वर का यूज करना है। तो ये कंफर्म ध्यान रखें आप। इसमें आपका इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर। दूसरा है आपका सी हिम नेक्स्ट मंथ। इसमें आपका नेक्स्ट ये पहचान आ रही है टेंस के रूप में। नेक्स्ट आपका फ्यूचर टेंस में आता है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आपका येस्टरडे आए तो ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड है ये आपका फ्यूचर टेंस का है। तो फ्यूचर टेंस के अंदर एच वी होती है, सेल या विल। तो सीधी सी बात है कि सेल विल आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो हैड हैव आ रहा है, तो ये तो कैसे ही नहीं आएंगे, इन दोनों में से एक आएगा, शेल या विल। अब ये शेल है जो आपको पता है आई और वी के साथ आता है, इसलिए हम आई वी के साथ शेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सी आ रहा है तो इसमें शेल का यूज़ होगा नहीं, विल से ही होगा आपका। तो दूसरे का आंसर होगा विल विजिट। सी विल विजिट हिम नेक्स्ट मंथ, वह उससे अगले महीने मिलेगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका आर्टिकल का है। तो आर्टिकल के में आपको ए का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है और द का प्रयोग करना है। ये आपको पता है कि द है जो डेफिनेट आर्टिकल है, यानी किसी चीज़ को, किसी नाउन को ये डेफिनेट करता है, डिफाइन करता है उसको। और ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए बैडमैन क्रोल्स विद हिज टूल्स, ये कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत है। और यहाँ पर जो आदमी है ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के लिए अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे ए का। ए बैडमैन क्रोल्स विद हिज टूल्स, इसका अर्थ क्या होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ पे काउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पर ए आया है। दूसरा आपका नोट वर्ड वाज सेड, तो यहाँ पे वर्ड है, ये भी अब काउंटेबल है और काउंटेबल के साथ अपन ए और एन भर सकते हैं। अगर यहाँ पर ध्वनि कॉन्सोनेंट की है, यानी कि व्यंजन ध्वनि आ रही है आपकी वर्ड के पहले, जो भी आपका वर्ड है, यहाँ पे जो आपको वर्ड दिया है उसको पढ़ना है। अगर वो कॉन्सोनेंट आता है तो आपको ए भरना है, और वोवल्स आता है तो आपको एन भरना है। तो वर्ड के अंदर तो वह आ रहा है तो वह के लिए आपको ए भरना पड़ेगा, तो इसमें भी क्या आएगा, ए। अगला क्वेश्चन आपका चेंज द वॉइस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है आपका, और इसमें आपका प्रश्न है शट द डोर। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें लेट का यूज़ करना पड़ता है। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। लेट ऑब्जेक्ट विथ बी का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बीच में बी आएगा आपका। तो सबसे पहले लेट से स्टार्ट करना है। तो आप देख लो इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है ये, तभी आपको लेट से स्टार्ट करना है। तो द डोर ये तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको लेट से स्टार्ट में, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो यही ऑप्शन होगा आपका आंसर। लेट द डोर बी शट। शैल वी कट दिस ट्री, अब ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है ये भी आपको इसको वॉइस चेंज करना है। तो शैल स्टार्ट में आ रहा है तो आपका जो क्वेश्चन मार्क बनाओगे तो उसमें शैल या विल ही स्टार्ट में आएगा, क्योंकि टेंस जब चेंज नहीं होता है वॉइस के अंदर, तो शैल या विल ही आपको यूज़ करना है।
तो यहाँ पे देखना है आपको, शेल तो आया था वी के लिए, बट आपको पैसिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका दिस ट्री है। तो दिस ट्री के साथ क्या आएगा, दिस ट्री के साथ आपका विल आएगा। तो यहाँ पर विल आएगा, तो पहला वाला तो ऑप्शन गलत है आपका, विल इन तीनों में आ रहा है, विल के बाद दिस ट्री आना चाहिए, तो विल दिस ट्री सही है। और शैल विल वाले के अंदर जो पैसिव बनता है तो बी का यूज़ भी करते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा बी कहाँ पे आ रहा है, तो बी सी वाले में ऑप्शन आ रहा है आपका, विल दिस ट्री बी कट बाई अस, तो ये आपका सही आंसर। ये आपको आपका सेंटेंस है, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, नरेशन है। सी आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन राइज टुमारो, तो इसमें व्हाट वाला शब्द है ये, तो WH वर्ड वाला है, तो कनेक्टिव WH वर्ड ही आता है। तो यहाँ पे आस्क्ड तो ऐसा कैसा रहेगा, और कनेक्टिव WH वर्ड हो जाएगा, और उसके बाद विल आ रहा है, तो विल आ रहा है तो विल का वुड बनेगा। तो आप ये देख लो वुड कौन से में आ रहा है, तो यहाँ पे तो देखो क्या आ रहा है, इसमें डज आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें आपका वुड आ रहा है, ये सही हो सकता है। इसमें वुड आ रहा है, ये भी सही हो सकता है। और इसमें वुड आ रहा है, ये भी सही हो सकता है आपका। अब सही कौन सा है, तो सी आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड राइज टुमारो, टुमारो को चेंज करना पड़ेगा अपन को, तो टुमारो चेंज होगा नेक्स्ट डे के अंदर। तो नेक्स्ट डे यहाँ पर पहले वाले में आ रहा है, ये तो गलत था ही आपका, यहाँ पे टुमारो ही आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। और इसके अंदर नेक्स्ट डे आ रहा है, सी आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड राइज द नेक्स्ट डे, सी आस्क्ड मी द टाइम। अब यहाँ पे देखो इसमें सारा सामान है, लेकिन इसके अंदर जो वुड है ये पहले है, सब्जेक्ट के पहले है, और इसमें सब्जेक्ट बाद में है। तो ये ध्यान रखें कि आप जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो कनेक्टिव लगाने के बाद में आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, यानी कि वो वाक्य बनेगा असर्टिव। तो द सन आएगा, उसके बाद में वुड आएगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। इसमें वुड पहले आ गया, इस पर गलत हो गया ये। द प्रिंसिपल आस्क्ड जय वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज, तो प्रिंसिपल ने जय से पूछा, तो जय यहाँ पे दे रखा है, तो आपको जय को साथ लेना है। द प्रिंसिपल आस्क्ड जय सही है, कनेक्टिव वेयर आ गया, ऐसा कैसा, हैव आपका हेड बन जाएगा, यू को चेंज करेंगे सेकंड पर्सन से जय के अनुसार, तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, हैव का हेड हो गया, और बीन सही है, आल सही है, दिस का दोज होना चाहिए आपका, तो फर्स्ट वाले में दोज है, ठीक है, तो पहला वाला ही आपका आंसर हो गया। इसके बाद में आपको डिटर्मिनर्स का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनर्स हैं सम, मैनी, बोथ, फ्यू। इनके अर्थ पता होना चाहिए पहले तो। सम का मतलब कुछ होता है और कोई भी होता है, और ये सभी प्रकार के वाक्य में आ सकता है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। मैनी बहुत से के अर्थ के लिए आएगा, बोथ दो के अर्थ के लिए आएगा, और फ्यू नेगेटिव सेंस में आता है जब वहाँ पे इतने कम हो कि कोई चीज़ करना असंभव हो। तो देर आर स्टूडेंट्स सो आई कांट क्लास, अब यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे इतने कम है कि मैं क्लास नहीं ले सकता, तो ये नेगेटिव सेंस आ गया इसके अंदर, इसलिए हमें फ्यू करना पड़ेगा इसके अंदर। देयर इज़ नॉट ट्रैफिक, तो यहाँ पे आपका मच आएगा, क्योंकि ट्रैफिक है जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन में मच आएगा। इसके बाद में एडजेक्टिव चेंज करना है आपको। शिव इज़ एज टॉल एज आई, शिव उतना ही लंबा है जितना मैं हूँ। तो जब आप डिग्री चेंज करो, कंपेरेटिव बनाओ, तो उसमें नेगेटिव करना पड़ता है। नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शिव इज, आई एम नॉट टालर देन शिव, यहाँ पे बोल रहा है कि शिव उतना ही बड़ा है जितना मैं हूँ, तो आई से चेंज करेंगे अपन, आई एम नॉट टालर, मैं बड़ा नहीं हूँ, देन शिव, किससे बड़ा नहीं हूँ, शिव से। तो आपका आंसर बी हो जाएगा इसके अंदर। प्रेपोजिशंस का प्रयोग करना है आपको, तो देखिए यहाँ पे रूल शब्द है, रूल शब्द के बाद में है वास्ट एम्पायर, उसने पूरे साम्राज्य के ऊपर, एक विशाल साम्राज्य पर राज किया, शासन किया। तो कंप्लीट के अर्थ में हमेशा ओवर आता है, ये ध्यान रखें आप, जब कंप्लीट का अर्थ आए तो ओवर आता है, ओवर का प्रयोग करते हैं उसके अंदर। द पिस्टल इज़ द टेबल, पिस्टल है जो टेबल पर रखी है, तो जब कोई चीज़ किसी पर रखी हो और उसकी सतह को टच करती है तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। प्रेपोजिशन से एक और है आपका बोथ, बोथ के साथ, वैसे पता है ये आपको, बोथ के साथ क्या आता है, एंड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एंड। अब आपका सिनोनिम है, सिनोनिम का अर्थ क्या होता है, प्रायवाची, यानी कि इसी के जैसे मिलने वाला शब्द। यहाँ पे आपको ये वर्ड दे रखा है स्लो डाउन, स्लो डाउन का अर्थ क्या होता है, धीमा करना। तो धीमा करना जैसा वाला वर्ड कौन से इन चारों के अंदर, तो ये इन चारों में से आपका डिले, डिले का अर्थ होता है धीमा करना होता है, जो आपका
इसमें अर्थ है। अगला क्वेश्चन आपका 16वां है, इसमें वन वर्ड है आपका, तो वन वर्ड है तो इसके अंदर ए बिल्डिंग जहाँ पर एयरक्राफ्ट को रखते हैं, फ्लाइट्स के बीच रखते हैं, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट। तो ये बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, तो इसके अंदर आपका आंसर होगा हैंगर। और ये आपका पैसेज है, इस पैसेज को पढ़कर आपको कॉल करना है। इस पैसेज के अंदर आपको देखना है, इसके अंदर पढ़कर आपको जो क्वेश्चन हल करने, कई बार आप क्वेश्चन सीधे देख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन सीधे कई बार आसान आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एंटोनिम पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का विलोम शब्द क्या होता है आपका? सर्टेनली। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन स्टॉप। स्टॉप का आपको बताना है। फाइंड द वर्ड, इसका दूसरा वर्ड क्या होगा? इसका दूसरा वर्ड होगा आपका पॉज। और फिर आपका अगला क्वेश्चन वन वर्ड का है आपका, ए पर्सन हू सेल और परचेज थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को खरीदता और बेचता है, उसको अपन मर्चेंट कहेंगे। ठीक है, तो कई बार पैसेज को देखने के बजाय आप सीधे आंसर भी हल कर सकते हो। फाइंड द वर्ड विच हैज़ सिमिलर। अब सिमिलर वर्ड पूछ रहा है आपको प्रपोज का, प्रपोज यानी सुझाव देना होता है, तो इसमें आपका एडवाइस हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट पेपर था, और नेक्स्ट पेपर बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।